अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस्सो ऑफिशियल व्लॉग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हो और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हो। और अगर जानते हो तो भी कोई बात नहीं और नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं। तो आज का ये वीडियो कोई दोस्तों इंटरटेनमेंट वीडियो नहीं होने वाला है, जैसा मैं हमेशा बनाता हूँ। कोई व्लॉग बनाता हूँ या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, जैसे गाड़ी वाड़ी में कुछ हो जाए तो उसको घर बैठे कैसे रिपेयर करे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, तो ये वीडियो ऐसा नहीं होने वाला है। ये वीडियो दोस्तों हमारे अपने इस चीता कैंप के लिए होने वाला है। आज हम हमारे चीता कैंप की बात करने जा रहे हैं। तो मैंने अपने किसी भी वीडियो में कभी भी कोई नेगेटिव बातें नहीं की है अपने चीता कैंप को लेकर। जबकि हुई है नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे होती है और होती रही हैं, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में कभी ऐसा कुछ बताया नहीं। जब भी बताता था कुछ अच्छा ही बताता था कि यहाँ पे ये रोड बन गया, यहाँ पे मेट्रो आ गई, है ना। आपने देखा होगा कि ये नाला बन गया, ये चीज़ अच्छी हो गई, ये चीज़ बुरी हो गई। तो थोड़ा ज़्यादा करके मैं अच्छा ही बताता था, कभी मैंने बुरी चीज़ें नहीं बताई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बुरी चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन आज आज दोस्तों बात करना पड़ेगा, और वो भी नेगेटिविटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिविटी अभी चल रही है उसको लेके अपन चुप नहीं रह सकते। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे आग बंद कर लो, है ना। आग बंद करने से दोस्तों रात नहीं हो जाती, दिन ही रहेगा। सच्चाई को अपन पलट नहीं सकते। जो चीज़ें गलत हो रही है वो हो रही है, और अब टाइम आ गया कि मैं भी इस बारे में थोड़ा बोलूं। मैंने आज तक कभी नेगेटिव बातें नहीं कही। इसके दो रीज़न थे। वो दो रीज़न क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रीज़न जो है बेइज्जती को लेकर था। देखिए, मैं चीता कैंप में रहता हूँ, आप चीता कैंप में रहते हो। तो अगर कोई चीता कैंप के बारे में कुछ गलत बोलता है कि चीता कैंप में ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक घर की लड़की भाग जाती है किसी लड़के के साथ, तो उसके घर वालों को क्या बीतती है? उसके घर वालों पे, बाप से लेके, माँ से लेके, बेटे से लेके, हर कोई उस बात को छुपाने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर कोई पलटा के बोलेगा, अरे तेरी बहन उसके साथ भाग गई, तुम्हारी बेटी उसके साथ भाग गई, तो कैसा लगता है? कितना बुरा फील होता है। तो कुछ इसी तरह से जब कोई चीता कैंप के बारे में बोलता है, अरे तू जा रहता चीता कैंप में, ऐसा हो गया, चीता कैंप में वैसा हो गया, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है, मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो भी वारदात हुई यहाँ पे, मैं उस बारे में बात करने जा रहा हूँ। अभी मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन मैं आपको रीजन समझा रहा हूँ कि मैं नेगेटिविटी क्यों नहीं फैलाता था। एक पहली बात ये कि इज्जत पे बात आती थी। लगता जब भी कोई चीता के बारे में गलत बोलता तो ऐसा लगता अपने घर के बारे में कोई गलत बोल रहा है। तो ये एक पहली चीज थी। और दूसरी चीज आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ के काफी सारे जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, जो कुछ घर के जो मर्द है, वो काम धंधे के लिए जो है गल्फ कंट्री गए हुए हैं, इंडिया से बाहर गए हुए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गए हुए हैं। तो जब ये नेगेटिविटी हम लोग दिखाते हैं उनको अपने वीडियो के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, तो उनको अपने बच्चों की फिक्र हो जाती है कि मेरा बेटा किसके साथ घूम रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी वाइफ किसके साथ बात कर रही है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी परख करने में वो लोग, मतलब वहाँ काम धंधे पे रहते हुए भी वो लोग इतने टेंशन में होते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है। इस चीज़ की इन लोगों को फिक्र पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो लोग अपना काम धंधा ठीक से नहीं कर पाते। और यही चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है कि हमारे घर वालों का क्या हाल है। ये दो बड़े बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नेगेटिविटी पे बात नहीं करता था, लेकिन आज करूंगा। और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? चीता कैंप में हुए पिछले कुछ दिनों में कई सारे मर्डर्स। जी हाँ, छोटी मोटी वारदात नहीं, कोई चोरी चकारी या मारा मारी नहीं, बल्कि सीधा मर्डर। माहौल ऐसा बन गया कि क्या ही बोलूं, एकदम देखा देखी जैसा चल रहा है। इसका झगड़ा हुआ, इसने उसको मार दिया, उसका झगड़ा हुआ, उसने उसको मार दिया। हर दूसरे दिन में किसी जगह पे मर्डर की जो है खबर आ रही है। कोई बोल रहा है कि डी सेक्टर में मर्डर हो गया, कोई बोल रहा है लाल मैदान में मर्डर हो गया, कोई बोल रहा है दसबास में मर्डर हो गया। मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। देखो दोस्तों, मर्डर किसी का भी हो, नुकसान हम सबका है। हम सबका कैसे? हमारा एरिया इसकी वजह से ब्लैक लिस्टेड हो गया है। यहाँ पे दोस्तों कोई फाइनेंस करने को नहीं आ रहा है, कोई जो है रहने को नहीं आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने को नहीं आ रहा है ना। और जो बातें जो चल रही है गलत गलत, वो अलग से। और यहाँ की सबसे मेन बात, यहाँ की लड़कियों से शादी करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई बाहर का अगर आएगा, उसको पता चलेगा कि ये फलाना लड़की चीता कैंप में रहती है, वो नाम सुन के ही मना कर देगा। तो ये एक तरह से हम सबका नुकसान है। और ज़रा आप सोचो कि मर्डर करने से जिसका
नुकसान हो रहा है, जिसका लॉस हो रहा है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। उनका जवान बेटा मर गया एक छोटी सी गलत फहमी के लिए, बातचीत के लिए। हाँ, एक फोन आता है, बच्चा उठ के जाता है बात करने के लिए और जिंदा वापस नहीं आता। छोटा मोटा झगड़ा होता है लड़की को लेके, पैसों को लेके, उधार को लेके। हाँ, कुछ होता है। बच्चे तो ऐसे हो गए आजकल, चार दोस्त लिए, चाकू तलवार लिए, सीधा निकल पड़े। देखो, गलती सीधा सीधा माँ बाप की है कि उन्होंने इतना उनको छूट दिया, इतने पे उनको लाके छोड़ा है। माँ बाप की गलती है। बोलोगे कि माँ बाप की गलती नहीं है, बच्चा बड़ा होते होते बिगड़ गया, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर वो बिगड़ गया तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको सुधारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, दुनिया की नहीं है। अगर आप दुनिया पे छोड़ोगे ना तो यही होने वाला है, या तो वो किसी को मार देने वाला है या कोई उसको मार देने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो अपने आप सुधर जाएगा तो फिर आप इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, कि वो किसी को मार देगा तो चप्पल घसने के लिए तैयार हो जाओ, कोर्ट कचहरी के लिए, उसको जेल से छुड़ाने के लिए, वापस जाने के लिए, यही चीज के लिए तैयार हो। और अगर किसी को कोई उसको मार देता है तो फिर रोने धोने के लिए तैयार बैठो। इससे अच्छा ये है कि अपने बच्चों को सुधारने का रास्ता ढूंढो। सुधारने का रास्ता देखो, एक दो तीन बेसिक चीजें हैं। जैसे आप उसको जमात वमात में भेज सकते हो, जहाँ पे वो जाएगा तो कुछ अच्छी बातें सीखेगा, अल्लाह रसूल के बारे में सीखेगा, सब्र के बारे में सीखेगा। हाँ, अगर अल्लाह ने हिदायत दी तो वो सही रास्ते पे आ जाएगा। नहीं तो होता है ना, बहुत सारे लोग जमात भी जाते हैं, फिर आते हैं 4 दिन बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो वो देखो, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहे उसी को हिदायत मिलती है। ठीक है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर इंशाल्लाह अल्लाह से उसको हिदायत मिल जाती है तो वो अच्छे रास्ते पे आ जाएगा। या फिर दूसरा रास्ता ये अपनाओ कि आप उसको जो है काम धंधे की, पैसे की वैल्यू बताओ, उसको जो है अच्छे काम धंधे में लगवा दो, उसका माइंड बिजी करवा दो। जब वो बिजी रहेगा, जेब में 4 पैसे आएंगे, तो वो अपने आप ही इस चीज से दूर होता जाएगा। और जब कल को पैसे नहीं रहेंगे तो उसको खलबली मच जाएगी कि उसको मुझे किसी भी तरह जो है पैसे कमाना है, पैसे चाहिए। जब इंसान के पास पहले पैसे होते हैं और फिर बाद में नहीं होते ना, तो वो एकदम तड़पता है, एकदम मछली माफिक के, नहीं यार पैसा चाहिए, काम करना है, पैसा आएगा, है ना। तो ऐसी सारी चीजों में उसको जो है बिजी रखो, जिससे उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। तो ये कुछ बेसिक रास्ते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई रास्ता पता है, जैसे आप उसको कोई नेटिव प्लेस में भेजना चाहो, अपने गांव, अपने विलेज या किसी रिश्तेदार के वहां, तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें, कुछ तरीके अपनाओ और अपने बच्चों को सुधारने का जो है रास्ता ढूंढो। ये चीजें आपको ही करनी है। आप जो ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते, दूसरों पे नहीं छोड़ सकते कि भाई अपने आप जो है वो हो जाएगा, एकदम सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इस मर्डर वर्डर को लेके जिसका भी लॉस हुआ है, जिनके बच्चे मारे गए हैं या जिस घर के लड़के मारे गए हैं, मैं उनकी फैमिली से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि पुलिस या प्रशासन इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है तो आप गलत हो। ऐसा है कि अगर कोई फरार है, मुजरिम फरार है, जिसने कांड किया वो नहीं मिल रहा है, तो पुलिस क्या करेगी? होता है, घर वालों को उठा के लेके जाते हैं, तो वो सब तो चल ही रहा है। वो सब तो करे बिना पुलिस रहेगी नहीं, आधी आधी रात में जाके उनको उठाएगी, पूछताछ करेगी, है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि देखो, अगर आप ठीक से कहीं नॉर्मल जगह भी काम नहीं करो तो आपका जो सीनियर होता है, आपका कोई टीम लीडर होता है या कोई सुपरवाइजर होता है, वो आपको झाड़ता है ना कि भाई तेरे से काम बराबर नहीं हो रहा है। तो आप सोचो कि इतना बड़ा जो है महकमा है, इतना बड़ा जो है पुलिस चौकी अपना, यहाँ पे अगर ऐसी चीजें हो रही है और उसके बाद पुलिस अगर काम नहीं कर रही है, तो सोचो उनके ऊपर की जो सुपीरियर्स है, जो सीनियर है, वो उन पे कितना दबाव डालते होंगे। उनके सस्पेंशन तक की बात आ सकती है कि आप लोग के रहते हुए ये सब क्या हो रहा है ना। तो ये सब आप पुलिस के ऊपर ऐसा मत सोचो कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है या पैसा खा रही है। यहाँ पे होता क्या है कि बात अगर एक बार कोर्ट तक पहुंच जाती है तो जो अक्यूज है उसके घर वाले कोशिश करते हैं बेल वेल के लिए, वो लोग कहीं से पैसा वैसा करते हैं और अपने जो है बच्चों को छुड़ाने की पूरी ताकत लगा देते हैं। जिसके बाद पुलिस जो है, एक बार कोर्ट में मामला चला गया उसके बाद पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना, कोर्ट में हाजिर करना। ठीक है, तो आप पुलिस के ऊपर जो है ऐसा कुछ मत सोचो कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है। एक छोटी सी बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनके घर के बच्चों ने, यानी किसी के बच्चे ने अगर दूसरे को मारा है, यानी जिसके बच्चे ने मारा है, मैं उनकी फैमिली से कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका बच्चा अगर सलाखों के पीछे चला जाता है, कोर्ट से उसको सजा हो जाती है, तो आप उसको उसको बचाओ मत। उसको जो है थोड़ा सजा सजा हासिल करने दो, सजा मिलने दो। वो कुछ टाइम जब जेल वेल में रहेगा तो इससे भी मतलब कानून तो इसीलिए जेल में रखता है ना कि वो सुधरेगा। अगर आप उसको हर थोड़े दिन में
कुछ सालों में अगर छुड़ा कर लेकर आ जाओगे, अपनी पूरी ताकत लगा के उसको छुड़ा के लेके आ जाओगे, तो फिर क्या होगा, आपका बेटा और तन के घूमेगा, हीरो बन के घूमेगा और दो चार लफड़े झगड़े करेगा। तो ये चीजें मत करो, उसको थोड़ा सजा मिलने दो। आपको अगर लगता है, अगर आपको आपको फील होता है कि किसी का बच्चा मर गया है हमारे बच्चे की वजह से, आपको अगर उसका रत्ती भर भी दुख है, तो आप अपने बच्चे को थोड़ा सजा हासिल करने दो। एक छोटा सा मैसेज जो है जामीन देने वालों के लिए भी कहना चाहूंगा, आपको भी एक मैसेज देना चाहूंगा। देखो, कुछ पैसों के लिए आप लोग जाके जामीन दे देते हो, है ना, एक मुजरिम टाइप के बंदे को आप छुड़ा कर लेकर आ जाते हो, जिससे उसकी हिम्मत बढ़ती है। और आपका लॉस क्या है आप अच्छे से जानते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार जामीन दे दी, आपको कुछ पैसे मिल गए, आपने जो है टेम्पररी अपना काम निकाल लिया उस पैसे से, लेकिन लाइफ टाइम के लिए उसका क्या असर पड़ने वाला है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी लाइफ पे, वो आप जरा अच्छे से सोचो। कुछ पैसे के लिए जाके किसी को भी जामीन मत दो। तो कुल मिला के मैं यही बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसका हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, और कुछ लोगों के अंदर जो है डर भी बैठा हुआ है कि भाई क्या छोटी मोटी बात के लिए लोग जो है जान वान लेने को तुले हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसमें हम सबका नुकसान है, सिर्फ किसी एक फैमिली का नुकसान नहीं है, हम सबका नुकसान है। मैंने आपको समझाया अभी इस बारे में अच्छे से। और आखिर में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वजह से किसी को भी बुरा लगा हो, मेरी इस वीडियो की वजह से, चाहे वो मारने वाले के घर वाले हो या मरने वाले के घर वाले हो, या कोई भी, अगर आप आम नागरिक जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इसका कुछ भी बुरा लगता है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था कि मैं किसी को ठेस पहुँचाऊँ, मैं बस एक नेगेटिविटी के बारे में बताना चाहता था कि ये चीता कैंप में चल रही है, जो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। एक नॉर्मल फैमिली जो यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपने बच्चों को सब्र का रास्ता अपनाने दो, उनको कुछ अच्छा सिखाओ, उनको डाइवर्ट करो, उनको बिजी रखो काम धंधे में, जो है मजहबी चीज़ों में, जमात वमात में, कुछ भी करके उनको बिजी रखो, उनको मैनिपुलेट करो जिससे वो एक सही ट्रैक पे चले, एक सही रास्ते पे चले। नहीं तो क्या है, नुकसान हमारा भी है, दूसरों का भी है, समाज का भी है। और ख़ास करके जो मुसलमान जो हमारे नाम पे जो चल रहा है आजकल, लोग वैसे ही उंगली उठा रहे हैं। हम लोग मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं ना, तो हम लोग एक भाई दूसरे भाई को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मार रहे हैं। तो इससे जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि आपका मजहब इतनी बारीकी से आपको सिखाता है कि आप जो खा रहे हो वो दूसरों को खिलाओ, अपने बाद अपने पड़ोसी को सोचो, है ना। हमारे नबी का कॉल है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए तो लानत है आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हमारा इस्लाम सिखाता है। आए दिन सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें आती रहती हैं कि हमारे नबी ने, हमारे रसूलों ने ये सब सिखाया है, कि हमारे हिंदू भाई भी देखते हैं। जब वो देखेंगे कि आप खुद ही उस रास्ते पे नहीं चल रहे हो, तो वो हमारे पर कैसे यकीन करेंगे, हमारे बारे में कैसा अच्छा सोचेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। बस मेरा समझाने का यही मकसद था, यही मतलब था। बाकी आप समझदार हो, मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, तो मेरी इस बात को आप समझो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाकी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे लाइक और इसको शेयर ज़रूर कर देना। अपने जो जान पहचान वाले जो चीता गेम छोड़ कर चले गए उनको भी आप कर सकते हो, शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। और बस आखिर में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।